हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। 30 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड वीडियो लेक्चर्स में अक्टूबर पार्ट 1 डल चुका है, तो अक्टूबर तक अब चीज़ें वीडियो लेक्चर्स की सॉर्टेड है। ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर अगस्त तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सितंबर अक्टूबर 2-3 दिन में डल जाएगा। ठीक है, ये अपडेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस इज डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया सेज ट्रम्प। तो ट्रम्प ने ना यहाँ पर बोला हुआ है कि यूएस जो है, इंडिया जो है ट्रेड डील करने वाला है यूएस के साथ। ठीक है, और पाकिस्तान और जो इंडिया यूएस की इंडिया पाकिस्तान की वॉर लगी थी ना, तो हमने इंडिया को कॉल करा, पीएम मोदी को, और बोला कि देखो हम तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो वो कहता अच्छा अच्छा ठीक है, हम लड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने भी यही बोला हमें फ़ोन करके। पाकिस्तान ने तो ये भी बोला हम तो लड़ते रहेंगे, बाद में बोला कि हाँ हम कर देंगे। तो ऐसे ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, अब क्या सच या क्या झूठ है ये नहीं पता, बट येस हमें अपने देश को एंड देन मतलब नॉट ऑन द एग्जाम लेवल, हमें अपने इंडिया एज अ भारत का वो हमें अपने 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 पीएम के साथ ही होना चाहिए। चाहे आप कांग्रेस के वोटर हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी भी के भी हो, आपके हो, बट आपको सपोर्ट यहाँ पर अपने देश को करना चाहिए। ठीक है ना, ये तो ऐसे बोलता रहता है। एपेक, ठीक है ना, एपेक में उसने ऐसा बोला, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एपेक जो है, ठीक है, वो कहाँ पर हुई? सीओ समिट हुई साउथ कोरिया में। तो वहाँ पर ये ऐसा बोला, और ये हमेशा ऐसा बोलता रहता है कि मैंने ही वॉर रखवाई थी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की। अब ये बोल रहा है कि हाँ मतलब ट्रेड डील भी साइन होगी। तो ये है, ठीक है ना, इसके अपने ही चीज़ें हैं। तो हमें याद रखना है कि जो एपेक है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एंड प्लस ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी लो, वेयर ट्रम्प सेड इंडिया टू India with India, I'm going to do a trade India to finalize a trade deal विद यूएसए। ठीक है, फिर इसने पाकिस्तान की भी जम के तारीफ करी है। ठीक है ना, उससे पता चलता है कि पीएम के हाथ में कुछ नहीं, उसके मार्शल असीम मुनीर की पूरी तारीफ करी है कि बहुत ही अच्छा है ये वो ऐसा वैसा। ठीक है ना, तो ये है। चलिए, अब वांगचुक अरेस्ट। तो सोनम वांगचुक को क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि लेह लद्दाख वाला इशू हुआ, वायलेंस हुआ लद्दाख के अंदर। ठीक है, ही इज़ द पर्सन जिसको माना जा रहा है, उसके पीछे फॉरेन हाथ माना जा रहा है कि इसको फंडिंग आती थी, और फंडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि इसकी जो सेक्मॉल और हाइल करके इसकी 2 एनजीओज हैं, ठीक है, वहाँ पर कह रहे हैं कि फंडिंग आती थी, तो वो फंडिंग रोक दी है। एफसीआरए कैंसिलेशन कर चुके हैं हम। ठीक है, अब इसको हमने सितंबर में पढ़ा है बहुत क्लोजली, और फिर अक्टूबर में भी स्टार्टिंग में आपको मैंने पढ़ाया है ये, तो ये एक रेपिटेशन है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ है गीतांजलि जे एंगमो, वो कह रही है कि मैं पूरा इसका केस स्टडी करूंगी, डिटेंशन को चैलेंज करूंगी। डिटेंशन इसकी जो हुई है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इजराइल से सीज फायर इज बैक आफ्टर स्ट्राइक्स। तो अब यहाँ पर इजराइल ने दोबारा सीज फायर लगा दिया है, स्टॉप फायरिंग हो गया, मतलब 20 पॉइंट पीस अग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल वैलिड है। 20 पॉइंट पीस अग्रीमेंट के बारे में मैंने सितंबर के अंदर बहुत ज़्यादा बात करी है। ठीक है ना, और अक्टूबर में भी आई थिंक बहुत बात हो चुकी है। तो आपको 20 पॉइंट पीस अग्रीमेंट के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने क्लासेस मिस करी हैं तो प्लीज़ या तो जो भी क्लासेस मिस करी हैं वो एजुगिरी पर अटेंड कर लीजिए, नहीं तो loggery.in के वीडियो लेक्चर्स करके उनको ख़त्म करिए, बैकलॉग मत रखिए। ठीक है, 500 इंडियंस इन थाई कस्टडी टू बी रिपाट्रिएटेड। तो म्यांमार के अंदर ना साइबर क्राइम्स हो रहे थे, वहाँ पर कुछ अटैक किया। मे बी ये म्यांमार के अंदर सही काम भी कर रहे होंगे इंडियंस, बट उनको उनके ऊपर भी निकाल दिया गया उनको। वो थाईलैंड में बैठे हैं, तो थाईलैंड से उनको वापस भेजा जाएगा। अगर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा तब हम नोट करेंगे आने वाले टाइम में, नहीं तो नहीं करेंगे। 10 years आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। अब देखो यार, कोप आने वाली है, तो पेरिस अग्रीमेंट की बात जो है वो बार बार होने लग जाती है। पेरिस अग्रीमेंट जो है वो कब हुआ था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 में ये अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2015 में अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना, एट कोप 21। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया था? इसके अंदर बोला गया था लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, लिमिट, ठीक है, प्लेज to limit global warming below 2 degrees Celsius and keep the 1.5 degree Celsius
टारगेट कि हम जो है अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे. द डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी विजिबल अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इन इंडिया एज सीन दिस ईयर इन उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर. वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर फ्लड्स आए, ठीक है, हम देख रहे हैं कि भैया ग्लोबल चेंज, क्लाइमेट चेंज का बहुत गंदे वाला इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना. तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है. बट ये पैनल को IPCC पैनल भी बोलते हैं, IPCC बोलते थे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बोला जाता था इसको पूरा, ठीक है. तो पूरा ही लिखेंगे, अभी आधा नहीं लिखेंगे, अगले महीने तक पूरा पूरा ये आ जाएगा. फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात हुई है. अगेन अक्टूबर में हमने बात करी थी. ये इंडिया और फ्रांस का जो है ये जॉइंट कंसीव किया इन्होंने आइडिया, ठीक है ना, कि सोलर लगाना है, पूरे वर्ल्ड में सोलर लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. तो जो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड होना है वो ये है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ठीक है, कंसीव ये इंडिया और फ्रांस ने किया. मतलब आइडिया ये इंडिया और फ्रांस का जॉइंट आइडिया है. ये कंसीव हुआ था, कंसीव्ड एप COP21 इन पेरिस, ठीक है ना. COP21 इन पेरिस जो हुई वहाँ पर कंसीव हुआ ये, ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे, फेडरलिज्म एंड फंड्स, ठीक है. अब यहाँ पर PM श्री जो है वो हमने पढ़ा कि केरला ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम इस स्कीम को साइन अप करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है. इससे क्या होगा, इस स्कीम से प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है. Kerala signed up for the scheme, Prime Minister Schools for Rising India, that dovetails the national education policy to upgrade and brand schools nationwide model institutions. Kerala, one of the 3 states that has opposed a national education policy on the contention that it sought to encroach the subject of school education, which is in concurrent list, and infuse it with communal bias, anti-scientific content, was evidently looking to gain central funds. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो PM, पहले इसको समझ लो, जो PM श्री स्कीम थी ये नहीं लागू होने देना चाहते थे केरला के अंदर, केरला की गवर्नमेंट, बट फिर इनको फंड्स नहीं मिलने थे, तो अब फंड्स के लिए इन्होंने लागू कर दी है, ठीक है ना. बट ये कह रहे हैं कि अभी भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है फॉर दीज रीजंस. तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा, ये पॉइंट नंबर 2 बनेगा. कौन सी स्टेट्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु भी इसके अगेंस्ट है. बट केरला जो है PM श्री को तो लागू कर दिया. बट फिर यहाँ पर एक और कैबिनेट, CPIM clarified that Kerala opposed and NEP 20 would retain control over the school curriculum. The allies reached at Dayton on Wednesday. A cabinet subcommittee will scrutinize the MOU. Implementation of श्री will remain suspended. तो अब यहाँ पर श्री का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इन्होंने फॉर टाइम बीइंग सस्पेंड कर दिया. ये MOU को स्टडी करेंगे जो इन्होंने साइन किया है. तो ये आप 4 पॉइंट्स वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. द मुंबई फॉर इंडिया मैरीटाइम वीक के नीचे ना डिटेल्ड आर्टिकल है, उसमें से करेंगे वाला, व्हाट इज चाइनाज कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया एट WTO. तो यहाँ पर चाइनाज, तो यहाँ पे पढ़ेंगे China's complaint against WTO. ठीक है, what is WTO? World Trade Organization. ठीक है, अब कंप्लेंट फाइल करिए किस चीज के अंदर, alleges that, लिखेंगे alleges that India is providing subsidies as part of, यहां से नोट कर रही हूं, ये नोट करना है हमको, ठीक है, as part of production linked incentive PLI scheme for the development of advanced chemistry cell ACC batteries for boosting ऑटो सेक्टर, ठीक है, एंड फॉर फैसिलिटेटिंग. तो ये यहाँ से पूरा कर लोगे, ठीक है ना. तो ये पूरा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं ना. व्हाट इज सब्सिडी?
सब्सिडी होती क्या है? सब्सिडी की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 1 ऑफ SCM, दैट इज जो सब्सिडीज रेगुलेट होती हैं, सब्सिडीज रेगुलेट WTO किसके अंदर करता है? सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स अग्रीमेंट के थ्रू। और आर्टिकल 1 डिफाइन करता है व्हाट इज अ सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ गवर्नमेंट और अ पब्लिक बॉडी दैट कॉन्फर्स अ बेनिफिट। कोई फायदा दिया जा रहा है। मान लो गवर्नमेंट, अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ की, तो कह रहे हैं कि आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको इतना % इन्वेस्टमेंट कुछ गवर्नमेंट दे देगी, या कुछ ऐसा सा हेल्प कर रही है गवर्नमेंट आपकी मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियली। तो WTO कह रहा है, चाइना कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये नहीं कर सकता इंडिया। अब यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ये नोट करोगे आप, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी नोट करोगे, दैट इज फाइनेंशियल हेल्प अगर कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, ठीक है ना। इंडिया ने लॉन्च कब करी ये स्कीम? इंडिया लॉन्च्ड PLI स्कीम इन 2020, ठीक है, 2020 में ये लॉन्च हुई जो PLI स्कीम है। अब चाइना कह रहा है कि हमें डिसएडवांटेज होगी, ये दूसरी कंट्रीज को डिसएडवांटेज कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री बढ़ा करके हम यहाँ पर बेचेंगे, हमारा महंगा होगा। क्योंकि अब देखो ना, अगर 10 रुपये का पेन बन रहा है कहीं पर, चाइना में भी इंडिया में भी, ठीक है, इंडिया कह रहा है पेन वालों को 5 रुपये मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है ना, तो वो पेन 5-6 रुपये का बेचेगा, बट ये चाइना वाले तो 10 रुपये का ही बेचेंगे ना, इनके लिए तो मार्केट खत्म हो गई, ठीक है। तो ये कह रहे हैं। तो किसने चैलेंज किया? चाइना ने बोला, चैलेंज किया। ये साइक्लोन जो होता है, ये लो प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ पे फॉर्म होता है, ऑफन एसोसिएटेड विद क्लस्टर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म। फॉर सच अ डिस्टर्बेंस टू डेवलप इनटू अ साइक्लोन, सेवरल एटमॉस्फेरिक ओशनिक कंडीशंस जो होते हैं वो बनते हैं और फिर साइक्लोन आता है, ठीक है ना। मौन था, ठीक है ना, तो वो, या फिर मौन व्रत था, ये भी याद कर सकते हो, ऐसा भी, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में ये देखा गया, इसका लैंडफॉल हुआ, कल हमने पढ़ा इसके बारे में। हसीना वॉर्न्स ऑफ मास बायकॉट एज हर पार्टी बार्ड फ्रॉम पोल्स, ठीक है ना। तो बांग्लादेश अवामी पार्टी barred from इलेक्शंस। अब यहाँ पर शेख हसीना जो है वो भाग करके, जब प्रोटेस्ट हुई वहाँ पर तो शेख हसीना जो है वो भाग करके कहाँ पर आ गई? इंडिया आ गई, ठीक है ना। इंडिया से ही उन्होंने कहा कि हमारे जो वोटर्स हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट को कौन हेड कर रहे हैं बांग्लादेश में? इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय मोहम्मद यूनुस। तो समझो, तो बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुई, ठीक है ना, प्रोटेस्ट हुई 2024 के अंदर। प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ पर क्या डिमांड कर रहे थे कि रिजर्वेशन जो है वो गलत करी हुई है, सब चीज़ें, ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर प्रोटेस्ट हुई। अल्टीमेटली शेख हसीना जो वहाँ की PM थी वो भाग करके इंडिया आ गई, प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट हो गई थी, ठीक है। अब शेख हसीना जो है इंडिया में है, वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट, जो कि हेड कौन करे? मोहम्मद यूनुस, हु इज़ अ नोबेल पीस प्राइज विनर है ये, ठीक है, ये हेड कर रहा है वहाँ की गवर्नमेंट। अब जो शेख हसीना की पार्टी है, ठीक है ना, अवामी पार्टी, इसको तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया, बाहर कर दिया गया जो इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इसको नहीं इलेक्ट होने देंगे। तो वो कह रही है कि मैं इंडिया में ही रहूँगी, वापस नहीं आऊँगी, हमारे जो वोटर्स हैं वो मतलब वो नहीं वोट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। तो ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड इवैक्यूएट एज हरिकेन मलीसा। हरिकेन, यहाँ पर हरिकेन आ गया, हरिकेन मेलिसा हिट्स क्यूबा। तो हमें याद रखना होता है कि कौन सा हरिकेन साइक्लोन कहाँ पर आया है, ठीक है। पाक वॉर्न्स काबुल, अफगानिस्तान को वॉर्न करे कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया, टेररिस्ट अटैक किया, कुछ भी किया तो देख लेना, ठीक है ना। पता चला, अब मिल गया, जो तुम इंडिया के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ होता है। दिस इज व्हाट इज कर्मा ब्रो, नॉट ब्रो, अंकल जी। कांग्रेस स्लैम्स सेंटर फॉर यूजिंग एंशिएंट टैक्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये लोग कहाँ पर गया टेक्स्ट, श्रम शक्ति नीति जो बनाई है इन्होंने, लेबर पॉलिसी, उसके अंदर ये मनुस्मृति का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। श्रम शक्ति नीति 2025 इंस्पायर्ड फ्रॉम मनुस्मृति। तो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, मनुस्मृति से नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, ये सब कुछ बोल रहे हैं,
ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है मनुस्मृति की डिटेल्स निकालना और कमेंट्स में लिखना। डेवलपिंग नेशंस नीड 12 टाइम्स मोर फंड्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ये जो पॉइंट है सिर्फ एसए वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है ना। बाकी जो हमारे लिए कोप से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया क्या एनडीसीज देता है, ठीक है ना, और कोप में मेजर डिसीजन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद करंटली इन ओबीसी कैटेगरी टाई अहोम्स होल्ड टॉर्च रैली इन असम। टाई अहोम्स होल्ड टॉर्च रैली इन असम। क्या डिमांड कर रहे हैं ये लोग? अभी ये पार्ट ऑफ ओबीसी हैं, करंटली इन ओबीसी, डिमांडिंग एसटी स्टेटस। आगे चलेंगे। प्रेसिडेंट टेक सॉटी इन रफेल फाइटर जेट, कॉल्स इट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रेसिडेंट लिखेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी, अगर स्पेलिंग में कोई गलती लग रही है तो यहाँ से नोट करेंगे, मुर्मू became first president of India to fly in 2 different fighter aircraft of Indian Air Force, ठीक है ना। She took a sortie 2025 sortie in Rafale, मतलब घूम कर आई, ठीक है ना। और इससे पहले 2023 में she took a sortie in Sukhoi 30 MKI, रफेल में बैठी वो, ठीक है ना। डिफेंस कैपेबिलिटी ये सब कुछ। उसके बाद यूएन रिपोर्ट ऑन म्यांमार ब्लिंकर्ड। ब्लिंकर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लिंकर्ड का मतलब होता है शोइंग अ नैरो लिमिटेड लुक। तो वो इंडिया के बारे में भी कुछ कह रहे हैं गलत चीज़ें, ठीक है। इंडिया के बारे में ये कह रहे हैं कि रोहिंग्यास जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ से भाग करके आए हैं, जिनको म्यांमार के अंदर बहुत मारा पीटा जा रहा है, मार दिया जाता है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये बोला जा रहा है। तो ये लिख लेते हैं क्योंकि इसकी डिटेल्स मिल गई हैं। यूएन रिपोर्ट, तो यूएन ऐसे क्यों बोलता है? यूएन रिपोर्ट ऑन म्यांमार। देखो यार, इनको फंडिंग तो यूरोप और यूएसए से ही आ रही है, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये हमको बेइज्जती पूर्वक करने के लिए कहीं कोई छोड़ते नहीं है। ब्लिंकर्ड सेज इंडिया। ब्लिंकर्ड का मतलब नैरो, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन म्यांमार्स ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, ठीक है ना। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ, ये म्यांमार के जो रोहिंग्याज हैं उनको दुखी कर रहे हैं। सॉटी वाला हो गया। इंडियन मैरीटाइम सेक्टर हैज सीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस सेज मोदी। अब यहाँ पे हम नोट करेंगे इंडिया मैरीटाइम वीक हुआ है। अब इंडिया मैरीटाइम वीक के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पर हुआ है? ये मुंबई में हुआ है, नंबर 1, ठीक है ना, मुंबई के अंदर हुआ है, ठीक है। सबसे पहली 2016 में फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है ना। और अभी तक इसमें 85 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। ग्लोबल समिट बन गया ये। इंडिया चाइना होल्ड पीस राउंड टॉक्स होल्ड करी हैं, ठीक है ना, बॉर्डर इशू से रिलेटेड। ये भी हमारा रिपीटेशन हो गई इस बार। तो यार ये है, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट कि आपके ओपिनियन में आपको ये न्यूज़पेपर कैसा, सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। एंड या सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जैसे ही वीडियो जाए आपको पता चल जाए, सो आप देख लो, ठीक है। बाय।